सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपको एडवांस और बेसिक दोनों के लिए पूरा मैथ्स पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 के लिए। तो आप ज़ाहिर-सी बात है देख रहे होंगे और देखते भी रहिए, आपको काफ़ी इससे मदद मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए लीनियर इक्वेशन मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाकर ख़त्म कर दिया है। अब आइए शुरू करते हैं, आपको अपने पीछे से क्वेश्चन जहाँ से छूटा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। बोलता है कि 5 इयर्स अगो ए वाज थ्राइस एज़ ओल्ड एज़ बी एंड 10 इयर्स लेटर ए शैल बी ट्वाइस एज़ ओल्ड एज़ बी। तो व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी? देखिए हम मान लेते हैं कि जो प्रेजेंट एज है किसका, ए और बी का, हम ए और बी ही मान लेते हैं। प्रेजेंट एज ए का भी ए मान लेते हैं, आप एक्स और वाई मान लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए और बी मान लेते हैं, तो बोलता है कि 5 साल पहले, अब 5 इयर्स अगो, तो 5 साल पहले ए कितना रहा होगा? ए माइनस 5 रहा होगा और बी कितना रहा होगा? बी माइनस 5 रहा होगा। तो बोलता है कि ए वाज, तो ए कितना है? ए वाज, वाज माने इक्वल टू थ्राइस एज ओल्ड एज बी, तो बी जितना 5 साल पहले का उतना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ए माइनस 5, 3b माइनस 15। ए माइनस 3b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 10। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आइए, बोलता है कि 10 साल के बाद, तो 10 इयर्स लेटर, अब 10 साल के बाद क्या होगा? तो ए जो है ए प्लस 10 होगा और बी इतना होगा, बी प्लस 10 होगा। तो बोलता है क्वेश्चन कि ए शैल बी, यानी कि ए शैल बी माने इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, यानी कि 2 गुना हो जाएगा बी जो 10 साल के बाद था। तो यानी कि ए प्लस 10 कितना हो गया? 2b प्लस 20 हो गया। तो a माइनस 2b की वैल्यू कितनी हो गई? 10 आ गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, है ना? तो अब क्या हो जाएगा? a माइनस 3b बराबर माइनस 10 है और a माइनस 2b की वैल्यू कितनी है? ये हो गया 10। तो यानी कि माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस b की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 20। तो यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो b का परसेंटेज कितना है? 20 साल है। अब उसके बाद ए का निकाल लीजिए, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ए माइनस 2 गुना 20 बराबर 10। तो ए का कितना है? 40 और 10 50 साल। ठीक है? तो यानी कि ए हो गया 50 साल का और बी हो जाएगा आपका 20 साल का, और यही इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति है जो कि 3 गुना है अपने सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। अब 5 साल के बाद इसका एज दुगना हो जाएगा, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन। तो फाइंड द एजेस ऑफ द मैन। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक तो मैन है, तो मैन का एज मैंने n मान लिया। उसी तरह 2 सन है, एक सन 1 है और एक सन 2 है आपका यहाँ पर। यानी कि मैंने S1 और S2 मान लिया। अब बोलता है कि जो मैन का एज है वो ईच मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन, यानी कि इन दोनों के सम के बराबर है। ठीक है? अब 5 साल के बाद, तो आफ्टर 5 इयर्स, तो 5 साल के बाद कुछ तो बदलाव आएगा ना? 5 साल के बाद जो मैन होगा वो हो जाएगा m+5। पहले वाले बेटा जी हो जाएँगे S1+5 और दूसरे वाले हो जाएँगे S2+5। यानी कि अगर मैं हुँ, चलिए आगे देखते हैं। तो बोलता है कि 5 साल के बाद हिज एज, यानी कि मैन की एज, यानी 3 इंटू 1 मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया लगता है। 5 साल के बाद मैन का एज आफ्टर 5 इयर्स हिज एज, तो मैन का भी तो एज कितना हो जाएगा? मैन का एज 5 साल के बाद m+5, अच्छा ये लिख दिया है मैंने, कोई बात नहीं। तो अब बोलता है कि ही विल बी, यानी कि मैन विल बी यानी इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन, यानी कि S1+5 प्लस S2+5। बस तो ये कितना हो जाएगा? m+5 बराबर 2 इंटू S1 प्लस S2 और प्लस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये दिया हुआ है आपके पास। अब देखिए, अब अगर हम चाहे तो अब आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से मैन के एज को। हुँ, अब या तो हम मैन के एज को 3 इंटू S1 S2 रख दें, या फिर S1 प्लस S2 की जगह m/3 रख दें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो यानी कि m+5 जो होगा वो 2 इंटू, अब ये देखिए S1 प्लस S2 की जगह मैं रख देता हूँ, यहाँ से मैं लिख देता हूँ S1 और S2 कितना हो जाएगा? m/3। तो 2 इंटू m/3 प्लस f हो जाएगा ये। यहाँ तक विज़िबल है? हाँ, विज़िबल है।
अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा m+5 बराबर 2 इंटू, अब देखिए m+30 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 3m+15 बराबर 2m+16। इधर घटाइए लाके तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर इसको लेके जाइए 45 साल, यानी पिताजी 45 साल के हैं। अब बोलता है कि फाइंड द एज ऑफ द मैन, तो मैन का ही एज पूछा था, तो मैन का एज आ गया 45 साल और यही सवाल का सही उत्तर है। आइए समझते हैं इस अच्छे से सवाल को। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो एग्जाम में आपसे बनता नहीं है। तो पहले 1-2 बार समझ लीजिए और उसके बाद इसको कोशिश कीजिएगा भरने की। देखिए बोलता है कि 2 प्लेसेस हैं 100 किलोमीटर अपार्ट्स ऑन अ हाईवे, यानी कि अब मेरे पास क्या दिया हुआ है, 2 प्लेसेस हैं। एक प्लेस ये है और एक प्लेस ये है। ये है ए और मान लीजिए ये है बी। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, तो ये है आपका 100 किलोमीटर्स। ठीक है। अब वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम द ए, यानी कि कार 1 यहाँ से स्टार्ट होता है और अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम द बी, यानी C2 से। दोनों एक ही टाइम पर स्टार्ट होता है। अब दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, यानी कि ये भी अगर इस डायरेक्शन में चला है तो ये भी इसी डायरेक्शन में चला है। अब बोलता है कि द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंस स्पीड। ठीक है, मान लेते हैं कि कार का स्पीड S1 था और कार 2 का स्पीड S2 था। तो ये मिलते कितने देर में हैं? 5 घंटे में मिलते हैं। ठीक है, हमको नहीं पता कि ये कहाँ जाके मिले होंगे। हमको बस इतना पता है, ये 5 घंटे में मिल गए। यानी कि ये कितना दिया हुआ है, 5 आवर में इनका मीटिंग पॉइंट है, यानी ये एम पर मीट कर गए हैं। अब आपसे बोला गया है कि तो ये तो पहला कंडीशन हो गया। ठीक है, तो पहले कंडीशन को पहले सॉल्व करेंगे, बाद में दूसरे कंडीशन पर आए। यानी कि जो इस क्वेश्चन में अगर बराबर के इक्वल टू वाले के बाद वाला, यानी कि जो आउटपुट है वो मेरा किस में दिया हुआ है, घंटा में दिया हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एबी भी कितना दिया हुआ है आपके पास, 100 किलोमीटर दिया हुआ है, यानी डिस्टेंस के भी फॉर्म में हम ले सकते हैं और समय के भी फॉर्म में ले सकते हैं। ज़्यादा आसान क्या होगा, डिस्टेंस लेना। देखिए कैसे, अगर मैं बोलूँ कि अगर इसका स्पीड S1 है, ठीक है, और स्पीड S1 है और 5 घंटे में जो है यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर आपको स्पीड कितना होता है इसको पहले तो लिख लीजिए, ये कितना होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मेरे पास बोले ना कि डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि कार ए को एम तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस लगा, तो स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड कितना है, S1 है और टाइम कितना लगा है, 5 घंटा लगा है, क्योंकि ये भी 5 ही घंटा चला है और ये भी कितना चला है, 5 ही घंटा चला है। 5 ही घंटे बाद तो दोनों मिल गए। तो कितना हो जाएगा ये? हम लिख देंगे कि ये जो है इसको जो है 5S1 दूरी है ये, याद रखें। और उसी तरह से ये कितना में देर में मिला है, तो इसी इसका जो डिस्टेंस लगा है ये लगा है 5S2 लगा है। अब अगर हम देखें कि अगर हम लिखते हैं ए बी को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम? ये हम लिख सकते हैं ना, एम माइनस एम बी। अब ए बी कितना था आपका, 100 था। अब ए एम भी तो डिस्टेंस ही है ना, तो ए से एम कितना कवर किया, अभी बताया मैंने 5S1। और बी से लेके एम तक S2 ने कवर किया है, यानी कि कार 2 ने कवर किया है, तो ये कितना है आपका 5S2। अब 5 कॉमन ले लीजिए तो 20 आ जाएगा, यानी कि S1 माइनस S2 की वैल्यू कितनी हो गई, 20। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब बोलता है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अब दूसरा कंडीशन बनाते हैं। दूसरा कंडीशन इसी में ले लेते हैं, ठीक है, अलग फिगर में बना देता हूँ। अब दूसरा कंडीशन क्या है मेरे पास कि ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी। कार 2 है, कार 1 है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 100 किलोमीटर थी। अब देखते हैं, अब दोनों, एक इधर चल रहा है तो दूसरा इधर की ओर चल रहा है। तो बोलते हैं कि दे मीट इन 1 आवर, तो मान लेते हैं ये एम पॉइंट पर कब मिला, 1 घंटे बाद। तो इसका स्पीड S1 था, इसका स्पीड S2 था। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि अभी भी आउटपुट 100 किलोमीटर ही है, यानी हम ए भी डिस्टेंस ही लेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये कितना चला, 1 घंटा में ये चला होगा S2। और यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, S1 किलोमीटर। मैं लिख भी देता हूँ किलोमीटर, ये भी किलोमीटर और ये भी किलोमीटर। तो अब देखिए, अब आपके पास यहाँ क्या है, ए बी है ना, ए बी दिया है 100 किलोमीटर और ए बी है क्या आपकी तरफ से, ये है ए एम और एम बी का सम है 100 किलोमीटर। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, ए एम आपको पता है कि S1 है और
जो एमबी है वो एस टू है और ये किसके बराबर है 100। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये आपके पास पहला इक्वेशन है और ये आपके पास दूसरा इक्वेशन है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है? यानी कि 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर दूँ तो S2 और S2 खत्म हो जाएगा, यानी कि 2S1 की वैल्यू कितनी बचेगी 120, यानी कि S1 आ गया 60 और S1 क्या था? स्पीड था, तो यहाँ kmph लिखिएगा, भूलिएगा मत। और उसी तरह अब S2 निकाल लीजिए ना, S1 अगर 60 आ गया तो S2 कितना आ जाएगा आपका? 40 किलोमीटर प्रति घंटा यानी kmph। और यही तो आपसे सवाल पूछा गया था। ये S1 और S2 की वैल्यू बताइए। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द कार? तो एक 40 किलोमीटर से दौड़ा रहा है गाड़ी और दूसरा 60 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहा है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो बहुत आसानी से आप समझ कर उसको बनाएँगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए देखते हैं इस सवाल को। बोलता है कि 2 डिजिट यानी कि डिजिट का ये सवाल है, नंबर का सवाल है। बोलता है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 12। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। ठीक है। मान लिया पहले तो मैंने बता रखा है कि 10 डिजिट को x मानेंगे, यूनिट डिजिट को y मानेंगे। तो नंबर कितना हो जाएगा? 10x प्लस y हो जाएगा। अब इसको अगर मैं इंटरचेंज कर दूँ, जैसे ही इंटरचेंज करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा ये 10y प्लस x। तो बोला है कि शुरुआत में जो दोनों डिजिट हैं उनका सम 12 दिया हुआ है, यानी ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और कहता है कि जैसे ही डिजिट को इंटरचेंज किया जाता है तो जो नंबर है यानी कि 10x प्लस वाई उसमें 18 का बढ़ोतरी हो जाता है। यानी कि अगर हम इसको इधर भेजें तो ये हो जाएगा 9x, इसको इधर भेजें तो ये आ जाएगा 9y और इसको इधर ले आए तो -18, यानी कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हटा दीजिए तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? -2। इसको इक्वेशन नंबर 2 लीजिए, पहले वाले को नहीं। अब आपको दिखाई नहीं दिया होगा ये, फिर भी मैं क्वेश्चन आपको हटा देता हूँ। देखिए अब आपको दिख रहा होगा, तो ये x माइनस 2 आ गया। अब पहले और दूसरे को सॉल्व करने के लिए मुझे प्लस वाई माइनस वाई दिख रहा है। तो यानी कि मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूँगा तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 में से 2 जाएगा तो 10, यानी कि 2 पचे 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब x 5 आ गया तो y कितना आ जाएगा? तो y आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा। तो यानी आपसे नंबर पूछा गया है 10 गुना 5 जोड़ 7 यानी कि 57 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेम सवाल जो अभी मैंने आपको कराया। बोलता है कि अब मैं इस सवाल को बहुत तेज़ी के साथ भगा दूँगा। x प्लस वाई दिया हुआ है 15 आपके पास। अब ये 15 दिया हुआ है और जो नंबर इंटरचेंज करने पर आता है, वो जो दिया गया नंबर है यानी कि 10x प्लस वाई उसमें कितना का एक्सीड हो जाता है? 9 का एक्सीड हो जाता है। यानी कि फिर से ये हो जाएगा 9x माइनस इधर जाएगा तो ये 9y और इधर आएगा तो ये -9। 9 कॉमन लेके काट देंगे तो x माइनस वाई कितना आ गया? -1। ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। 1 और 2 को अगर मैं जोड़ देता, तो जैसे ही जोड़ूँगा y कट जाएगा तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14, यानी कि 2 सते 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। अब x 7 आ गया तो y कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी कि जो मेरा नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 10 गुना 7 जोड़ 8, यानी कि 78 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं अब आपको नंबर के क्वेश्चंस बनने लगे होंगे। आइए पढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। बोलता है कि एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर कैसे लेंगे? फिर से बताता हूँ। 10 डिजिट x, यूनिट डिजिट y, नंबर कितना हो जाएगा? 10x प्लस y, ठीक है? अब इसको अगर मैं इंटरचेंज करूँगा, तो इंटरचेंज करने पर ये इंटरचेंज इंटरसिटी एक्सप्रेशन है। इंटरचेंज होने पर ये कितना हो जाएगा? 10y प्लस x हो जाएगा। अब आगे क्या बोलता है कि एक 2 डिजिट का नंबर है इस तरह से कि उन दोनों का प्रोडक्ट 35 है। प्रोडक्ट 35 है यानी कि x और y कितना दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है। अब आगे बोलता है कि अगर 18 ऐड कर देते हैं नंबर में, ठीक है, ये हो गया पहला इक्वेशन। अब अगर नंबर में 18 ऐड करते हैं यानी कि 10x प्लस वाई में 18 को ऐड कर देते हैं, तो क्या बोलता है कि द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, यानी जैसे ही कॉमन लग गया यानी बराबर की बात कर रहा है, तो ये इंटरचेंज होके कितना बनेगा? इस तरह से बनेगा। तो फिर से ये कितना हो जाएगा? 9x माइनस 9y की वैल्यू -18, 9 से काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इसको और इसको सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप x निकाल लीजिए तो x कितना हो जाएगा? 35/y हो जाएगा। अब इसको यहाँ बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा 35/y माइनस y की वैल्यू -2 हो गई। 35 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? -2y, तो वाई स्क्वायर और उसके बाद -2y और -35 कितना हो जाएगा? 0, 7 पचे 35,
तो यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5y माइनस 35 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो y इंटू वाई माइनस 7 और प्लस 5 कॉमन लेंगे तो y माइनस 7, इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। तो वाई माइनस 7 और इंटू वाई प्लस 5 वैल्यू 0 आ जाएगी। इसको लेंगे नहीं क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू देगा और इंटीजर बोला नहीं है हमसे सवाल। तो y बराबर कितना है? 7 आ गया। अब जैसे ही y 7 आया तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 35/7 यानी कि 5 आ जाएगा। तो अब आपसे क्या पूछा था? नंबर कितना हो जाएगा? तो नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 इंटू 5 प्लस 7 यानी कि 57 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप ऐसे भी बना सकते हैं। वैसे मैंने इसका दूसरा मेथड भी बताया है सॉल्व करने के लिए कि आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालिए, उससे भी आप बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बोलता है कि 2 डिजिट नंबर है इस तरह से कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। ठीक है, तो x और y कितने हैं? 18। अब बोलता है कि अगर 63 घटा देते हैं नंबर में से अगर हम 63 को घटा देते हैं तो बोलेगा कि डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस यानी कि 10y प्लस x हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 9x माइनस 9y की वैल्यू 63 आ गई, 9 से काट दीजिए 7 आ गया। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। या फिर इसको भी पहला, इसको भी दूसरा, कोई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फिर से क्या करेंगे? चलिए इस बार थोड़ा दूसरा मेथड बताता हूँ। अब मुझे x माइनस वाई पता है, x प्लस वाई चाहिए, तभी तो हटा पाएँगे ना। तो x प्लस वाई का अगर मैं होल स्क्वायर लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy। देखिए ये फ़ॉर्मूला होता है, आप इसको तोड़ के देख लीजिएगा, तो ये इतने ही के बराबर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए ना, x माइनस वाई 7 है, तो 7 का स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 18 हो जाएगा। तो 49 में 18 जोड़ लीजिए भाग कर, कितना आ जाएगा? 9 दूनी 11, 7 4 11 और 1 12। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट अंडर 121 हो जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब 1 और 3 को आप जोड़ सकते हैं। अब अगर 1 और 3 को आप जोड़ेंगे तो y कैंसल आउट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 17, सॉरी, 2x की वैल्यू आ जाएगी 18। तो दोनों 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। x 9 आ गया तो y कितना आ जाएगा? 2। तो नंबर कितना आ जाएगा? 10 इंटू 9 प्लस 2 यानी कि 92 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अपने अगले सवाल को। अगला सवाल आपसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन पे पूछा गया है। तो बोलता है कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ देते हैं तो ये आता है 8। मैंने आपको बता रखा है न्यूमरेटर को n माना मैंने, डिनोमिनेटर को d माना। आप x मानिए, y मानिए, कोई अंतर नहीं है। अब जो है बोलता है कि अगर 3 ऐड कर देते हैं, अगर न्यूमरेटर में बोला है कि अगर 3 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करते हैं, कर दीजिए। अब क्या बोला है कि फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो 4n प्लस 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3d प्लस 9 यानी कि 4n माइनस 3d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करना है तो यहाँ 4 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4n प्लस 4d की वैल्यू हो गई 32। अब उसके बाद इसको ले लीजिए, 4n माइनस 3d की वैल्यू -3 है। ये जो है माइनस प्लस प्लस कट गया, 4 और 3 7 और डी की वैल्यू 35 आ गई, तो 7 बचे 35, तो डिनोमिनेटर आ गया 5। डिनोमिनेटर 5 आया तो यहाँ से न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 8 में से 5 गया 3, यानी न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर 5। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका? 3/5, यानी इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 3/5। तो देखिए आज के लिए क्लास को इतना ही रखेंगे। अब आपको वर्ड्स प्रॉब्लम के हर एक टाइप आपको समझ में आ गए हैं। कुछ और टाइप्स बचे हुए हैं जिसको मैं आगे कराता चला जाऊँगा। तो आप अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ-साथ मेरे पढ़ते चलिए। आप देखिए काफ़ी बदलाव अपने अंदर महसूस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए और मम्मी-पापा का बात मानते रहिए। धन्यवाद।